आपको पता है कि इवेंट्स अभी चालू होने वाला है और बहुत सारा चीज है, और ये यंग लीडर्स ऊपर आ रहे हैं, बहुत खुशी हो रहा है। और डेफिनेटली मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, हमको बहुत सारा एक्टिविटीज करना पड़ेगा। आपको अपने को पता है कि सीखना भी है लेकिन राइट वे में है। मल्टीप्लाई हमारा कॉन्फिडेंस करना है। जैसे अभी मैंने वर्ड सुना ट्रस्ट, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, बिलीफ होना बहुत जरूरी है। आज जितने भी पैनल में है, जितने भी लोग एक्टिव है, उनके पास एक ही फॉर्मूला है, दैट इज ट्रस्ट, बिलीफ, एंड दैट इज व्हाई द कॉन्फिडेंस इज देयर। मुझे लोग पूछते हैं कि आप इतने खुश क्यों हैं, मैं बोलता हूं कि मैं खुश क्यों ना हो, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था, हम पे पत्थर गिरा था, सब कुछ हुआ था, हमको क्या क्या बोले थे, टेररिस्ट तक बोल दिए थे। लेकिन आज सर से हमारा एक बार मीटिंग हुआ था, बोलता है भाई शांत रह जाओ, कुछ नहीं होता, हम लोग आंसर देंगे, हमारा साइलेंस ही इतना सक्सेस चिलाएगा कि वो चुप हो जाएंगे। और वो दिन भी आ गया है कि हम लोग वो लेवल पे है। आज हमको फोन करके पूछा जाता है, सर ये आपका ऑन पैसिव में आईडी मिलेगा? मैं बोलता हूं, जब 2 साल से हम पीछे पड़े थे, 3 साल से, 4 साल से जब कैंपेन चल रहा था, तो हमको क्या बोला गया था कि बॉस ये तो 2-3 महीने का खेल है और ये सब फेल है। आज बहुत सारे लोग मुझे अच्छा लगता है। क्यों ऐसा नहीं लगता है कि बॉस इनकी लटक गए, जो भी हुआ है, जितने भी पेंडिंग है उनको मैं बोल देता हूँ, भाई अभी भी टाइम नहीं गया है, प्लीज आप एक्टिवेट कीजिए। और लोग एक्टिवेट कर रहे हैं, उन लोगों को मालूम पड़ रहा है, वैल्यू चढ़ गया है। और हर एक लीडर, जैसा सर एस सर ने लास्ट वेबिनार में बोला, 80% और 20%, 20% एक्चुअली अपना जान दे रहे हैं। और उससे मेरे ख्याल से मैं तो गिनता हूं कि 10% एकदम फुली एक्टिव है, पॉजिटिव है, बिलीफ है, ट्रस्ट है। ये सारे लोग ही एक्चुअली बिल्ड किया है। और कंटिन्यूस जैसा वहां पर 360 का वेबिनार होता है, लोग है, तो मैं बिलीव करता हूं एज सर भी वहां पर लगे, क्योंकि वहां पर राइट इंफॉर्मेशन लेता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। और ये जरूरी नहीं है कि आपका बड़ा टीम है तो आप बड़े लीडर है, नहीं, आप कितने इन्वॉल्व है और कितने राइट इंफॉर्मेशन देता है, कितना एक्टिविटी करते हैं, वो भी मायने रखता है। बिकॉज याद रखना, ये एमएलएम नहीं है, तो टीम का जोर किसी पे मत करो, टीम का शोर किसी पे मत करो। ये एक कॉज के लिए हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कम्युनिटी लिफ्टिंग के लिए कर रहे हैं, इसीलिए टीम पे फोकस करे। बना बगाए हम लोग पूरे वर्ल्ड को जो बाउंड्रीज हटा रहे, एज सर का सोच को देखो, एज सर कैसे सोचते हैं वो देखो और उनको फॉलो करो। उनके साथ जितने लोग पड़े हैं स्टाफ, वो एज सर बड़े बार बार स्टाफ को थैंक यू दे रहे हैं। किसी ने बोला अरे उन लोग तो काम करेगा, उनको पगार मिलता है, हमको क्या मिलता है? कितनी शर्म की बात है कि बॉस अगर एज सर पगार देते हैं, उनको पता है, लेकिन वो पगार के बियॉन्ड जाके काम कर रहे हैं, रात रात बैठ के काम कर रहे हैं। रात में बैठ के अगर कुछ ऐसा कुछ देना है, नया वेबसाइट देना है, कुछ भी देना है, वो सब घर बार छोड़ के काम कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। तो एटलीस्ट उनको ये तो मत बोलो कि उनको पगार मिलता है, पगार तो सारे लोगों को मिलता है, जो भी काम करता है उसको पगार मिलता है। आपको फाउंडर्स बनाया है सर ने, आपको ओनर बनाया है, आपको वो लेवल पे बनाया है। वो दिन के वेबिनार में आप अगर समझते हो, अगर हम 1% है, धीरे धीरे 0.01% हो गया, उसके बाद 0.001% हो गया, उसके बाद 0.0, हमारा वैल्यू बढ़ते जाने वाला है, बिकॉज डोर्स आर क्लोज्ड। और हम लोग कौन से लेवल पे है, आपको जब ये बात मैं बोल रहा हूं, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो सीखने की कोशिश करिए, बैक ऑफिस में जाके इंफॉर्मेशन लेने की। अगर वो भी नहीं आता है तो प्लीज प्लीज मैं बोलता हूं, ये नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। बिकॉज स्पेशली एज सर ने नेगेटिविटी के बारे में जो बात किया है कि नेगेटिविटी आसान से आता है, कोई आदमी भाग रहा है या झाड़ पे चढ़ रहा है और कोशिश कर रहा है ऊपर जाने का और गिर गया ना, तो 100 आदमी है उधर हंसने के लिए और बोलता है बोला था मैं ये गिर जाएगा, ये ऐसा है, लुक्का है, जो भी है फटाफट बोलेगा। अगर वो चढ़ के पहुंच जाता है, फिर वो बोलता है ये पहुंच गया, फिर ताली मारेंगे। बॉस आप अपना काम देखो, हमारा पॉजिटिविटी में देखो, नेगेटिविटी में बोलने के लिए बहुत जन है, हमारे लिए भी बोला, आपके लिए भी बोलेंगे, जितने लीडर्स आ रहे हैं उस पर भी पत्थर फेंका जाएगा। लेकिन जिस दिन ये, जैसा मैंने थॉमस एल्वा एडिसन का एग्जाम्पल दिया था, बल्ब बनाने को बैठा था, अंधेरे में रहता था, वायर इधर उधर उधर करता था, सालों निकल गए, 1000 बार एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, लेकिन जब पास हो गया एक्सपेरिमेंट, तो अचानक थॉमस एल्वा एडिसन जो पागल था, येड़ा था, उस बोलता था निकम्मा था, सडनली हीरो बन गया। वैसा ही ऑन पैसिव बनने जा रहा है, ऑलमोस्ट बन गया है। जितने लोगों को मालूम है, जो अचानक से अलग अलग टाइप के फाउंडर से, जैसे आज सर बोलते हैं डेडिकेटेड फाउंडर या क्रीम फाउंडर कौन है, जो एक्चुअल वेबिनार को अटेंड करता है, सब इंफॉर्मेशन लेता है, जितना इंफॉर्मेशन है उसको पॉजिटिवली अपने टीम में शेयर करता है, वो डेडिकेटेड फाउंडर्स है। बाकी फाउंडर्स क्या है, अचानक 2-3 महीने में अचानक से उठेगा, भाई अपना क्या हुआ, तुम्हारा 3 साल से यही चल रहा है, किसी को और को पूछेगा, अच्छा ये ऑन पैसिव मेरा आइडिया है, उसने बोला तो मैंने डाल दिया था, फिर वो ऐसा ऐसा हो गया, 3 साल से बना रहा है,
ये बात कौन बोल सकता है? ये बात वही बोल सकता है जो फॉलो नहीं कर रहा है, जिसको पता नहीं है कि बॉस इतना छोटा ऑन पैसिव जो सोचा था एश सर ने, जो विजुलाइज किया था, वो इतना बड़ा हो गया है कि गवर्नमेंट वॉच कर रहा है, ऑफिशियल्स वॉच कर रहे हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनी पीछे लगी है। एज सर के मुंह से सुने आप, आपको पता है कि ये सारा कुछ, सारे लोग अगर सिस्टम में आ रहे, आपके नीचे आ सकते हैं, आपके नीचे आएंगे एक कॉर्पोरेट कंपनी, आप बिलीव कर सकते हैं। आप सोचो आप कौन से पोजीशन में है, और इसके बाद भी अगर आपको वो नेगेटिव आदमी लोग के साथ या नेगेटिविटी के साथ पॉजिटिव, लीडर कौन होता है? लीडर अपनी टीम को लेकर चलता है। लीडर कौन होता है? लीडर राइट इंफॉर्मेशन देता है। लीडर कौन होता है? एक दूसरे का प्रॉब्लम समझ के साथ में रह के आगे बढ़ता है। बाकी यहाँ पर ईगो एटीट्यूड वाले का कोई काम नहीं है, बिकॉज ये एमएलएम नहीं है। तो मुझे इतना या इतना पता है, पक्का मालूम है कि एज सर कहां बोलता है, फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स, नेगेटिविटी के पास नहीं जाना है, क्योंकि नेगेटिव चीज ही ऐसा है। अभी समझो एरिया में अगर आपको कभी भी दूध का दुकान खुलेगा, उसका पर्ची मिलेगा, नया दूध का तबेला का दुकान खुला है, बॉम्बे में तो एटलीस्ट। लेकिन वाइन शॉप खुलता है तो वो गली के अंदर भी रहेगा, तो उसका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है, लेकिन फटाफट उधर रश हो जाता है, आदमी उधर रश में पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक दूसरे को बोल के फटाफट फटाफट चलता है। ये तो छोटा एग्जाम्पल दिया। नेगेटिविटी कैसा होता है? फोकस, उन्होंने बोला था कि जूली के बारे में मत सोचो। तो हमारा माइंड ही ऐसा ट्रेंड है कि हम लोग के माइंड में जूली आएगा। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, मैं ट्रेनिंग्स में बहुत सारे एग्जाम्पल देखता हूँ कि खाली 2 मिनट के लिए मोतीचूर के लड्डू के बारे में मत सोचना, सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं आपको 2,000 रुपया दूंगा। तो सब लोग ट्राई करते हैं, लेकिन सिंपल बात समझना कि मैंने क्या नहीं सोचने को बोला है, तो वो तो सोचना ही पड़ेगा मेरे को कि मैंने क्या सोचना चाहिए। तो मैं सोचता हूं भाई मैं मोतीचूर के लड्डू के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सिंपल, खत्म, खलास। कंटिन्यूसली आप 2 मिनट मोतीचूर के लड्डू के सिवा और कुछ नहीं सोचेंगे। इसीलिए नेगेटिव अट्रैक्ट जो करता है, तो नेगेटिव जितने भी लोग हैं उसको सीधा नमस्कार लेके मैंने बाजू में किया और लाइफ में आगे बढ़ने का दिया। हमारे लीडर्स भी यहाँ पर जो बैठे हैं, उनके पास भी बहुत सारे लोग हैं जो नेगेटिव विचार लेके आए और नेगेटिव बात लेके आए, नेगेटिव बोल लेके आए, नेगेटिव कमेंट्स लेके आए, नेगेटिवली अटैक किया है। लेकिन वी आर प्राउड फाउंडर्स नाउ, बिकॉज जितने भी एक्टिव फाउंडर्स है, जितने लोग भी छोटे टीम, बड़े टीम, छोटा वेबिनार, बड़ा वेबिनार इन्वॉल्व थे, तो उनको मालूम है, उनका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, बिलीफ ट्रस्ट है, इसीलिए कॉन्फिडेंस है। और एज सर इसी पे फोकस करने को बोल रहा है। छोटा छोटा आइटम तो एज सर बैठे हैं कंपनी, अरे वॉलेट से पैसा कैसा आएगा, ये वॉलेट में कंपनी कैसे जाएगा, गवर्नमेंट का कैसे रिस्ट्रिक्शन। अरे बॉस, एज सर अगर वहां पर बैठ के इतना बड़ा 5 माले का बिल्डिंग का ऑफिस किया और उसको रेगुलरली चला रहा है, वहां पे 1,000 लोग हैं, वहां पे कंपनी अपना प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स बना रहा है, तो आपको क्या लगता है कि एज सर उसका सिस्टम नहीं देखेंगे, वॉलेट में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कैसा पैसा अंदर आएगा, कैसा बाहर जाएगा? वो वॉलेट वाला सोचेगा। बहुत सारा बैकिंग से किया है, पर्टिकुलरली इंडिया में तो वो 100% बहुत सिक्योर चीज किया। वो आपका काम नहीं है, आपका काम है सिर्फ एप्पल को अंदर आने का, कैसा आएगा और एप्पल कैसे खाने का, वो पूरा सिस्टम इजी है। और एज सर ने बोला है कि ऑन पैसिव इज लाइक किसिंग अ मैशमेलो, मतलब मैशमेलो बोला तो एकदम सॉफ्ट वाला चॉकलेट आता है। मैंने बॉबी डिरांग जी को एक वीडियो देखा, आज ही देखा, मैशमेलो को लेके ऐसा पप्पी दे रहा है, बोलेगा ऑन पैसिव। इतना इजी है, इतना सिंपल है, बहुत बड़ा एग्जांपल है वो। और सीरियसली मैं बोलता हूँ, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली नॉलेज लेने की जरूरत है, लेकिन धीरे 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 आएगा। एक ही दिन में पढ़ाई करके तुमको ग्रेजुएट नहीं होता है ये। अगर हम लोग आज बैठे हैं 4 साल के बाद, इट्स अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। इतना ट्रस्ट, इतना कॉन्फिडेंस, इतना बिलीफ 2 दिन में तो नहीं आएगा, 4 दिन पहले जो जुड़ा है उसको तो नहीं आएगा, लेकिन जिसको आया है उसको वो पॉजिटिविटी बाहर निकालने का है, वो पॉजिटिविटी शेयर करने का।